न्याय के बदले उनको बैठा के बाकायदे उनसे पैसा वसूली किया जाता है। अगर उनके विपक्ष वाला भी जाए तो उससे भी पैसा लिया जाता है। क्या कदम होगा अगला अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? जन आंदोलन। महाराजगंज के सबसे चर्चित थानेदार की शिकायत लेकर महाराजगंज के सिसवा विकासखंड के करीब दर्जनों लोग एसपी कार्यालय आए हैं और एसपी कार्यालय में एसपी साहब से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आइए हम जानते हैं आखिर किस कारण जो जनता के सेवक हैं उन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। जो जनता के सेवक हैं, जो आप लोगों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन पर किस कारण आप लोग आरोप लगा रहे हैं? वो जनता के सेवक नहीं है, जनता के लिए वो भक्षक हैं। वो न्याय देते नहीं हैं। थाने पर अगर कोई पीड़ित चला जाए कि मुझे दिक्कत है, मुझे गुंडे पीट रहे हैं, मेरा सामान चोरी हो गया है, न्याय के बदले उनको बैठा के बाकायदे उनसे पैसा वसूली किया जाता है। अगर उनके विपक्ष वाला भी जाए तो उससे भी पैसा लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको सजा दिया जाता है। सजा तो देते नहीं, न्याय देते नहीं है, उल्टे पैसा लेते हैं और उसको प्रताड़ित करते हैं। हमारे वहाँ पास सैकड़ों महिलाएं आई हैं, इनके घर को तोड़ा जाता है। किसके सर पे? थानेदार अखिलेश सिंह के सर पे घर को तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति सिर्फ होता है। ये बेचारी कहाँ जाएंगी महिला? अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस महिला का आवाज़ कौन उठाएगा? मैं थाना प्रभारी को बता देना चाहता हूँ कि आपने करोड़ों रुपया कमाया है दलाली से। केवल थाना कोठी बार में आपकी जांच होगी। आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करा के ही दम लूंगा। भले मैं कुछ दिन पहले मैं माननीय योगी जी से मिला हूँ, मैं लिखित में उनको शिकायत दिया हूँ। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैं इनकी जाँच कराऊंगा, मैं जाँच करवा के कार्रवाई कराऊंगा। मैं आया तब तक ये पीड़ित लोग हमसे कहें कि भैया ये समस्या, हम धर्मनाथ भाई सबको बुलाएं, सबको साथ मिलेकर आज हम लोग आए, टाली भर के ये लोग बेचारे आए हैं। अगर इन गरीब की आवाज़ नहीं कोई उठाएगा तो इनकी आवाज़ कौन सुनेगा? अधिकारी, पुलिस अधिकारी क्यों होते हैं? गरीबों के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ तो केवल दलालों की बात सुनी जाती है। जो दलाल कह दे थाने में बैठ के वही एसओ साहब करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ अखिलेश सिंह जी को कि आपको सस्पेंड तो होना ही है, लाइन हाजिर होना ही है। उसके आगे भी जो कार्रवाई करना होगा, राजन विश्वकर्मा पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, राजन के ऊपर आप दर्जनों मुकदमा लिख दीजिए, मैं न्याय करा के ही दम लूंगा, भले मेरी जान चली जाए तो क्या। हमारे साथ सिसवा के वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मनाथ खरवार जी हैं। धर्मनाथ जी, आखिर कैसी संलिप्तता है और किसके ये सह पर ये थानेदार जो हैं जिनका नाम ले अखिलेश सिंह, किसके साथ में मनोबल बढ़ा हुआ है? देखिए, अब आप लोग पुराने पत्रकार हैं, आप लोग देखते रहते हैं, आप लोग सही की बात उठाते रहते हैं। आप लोग के उठाए हुए बात पे कार्रवाई भी होती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा बोलबाला सिसवा में है, जैसे राजन जी मित्र ने कहा है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं गरीबों को न्याय नहीं मिलता है और न्याय के साथ साथ उत्पीड़न हो रहा है। न्याय तो देना दूर की बात, उल्टे अगर कोई थाना में गरीब चला जाता है न्याय के लिए तो उल्टे उनको मार के भगाया जाता है। एसपी साहब के जब आते हैं लोग तब जाके उसकी कार्रवाई के लिए कार्रवाई आगे बढ़ती है और उसके बाद फर्जी उनके ऊपर भी मुकदमा लाद दिया जाता है। ऐसा प्रकार एक पकड़ी चौबे महिला के साथ किया गया, मारपीट किया। राजन विश्वकर्मा हमारे सामाजिक नेता हैं, हर समय आपके बीच में आते हैं। ये अगर ये थाने में किसी गरीब का पैरवी करने जाएंगे तो क्या इनका नाम मुकदमे में डाल दिया जाएगा? इनका नाम डाल दिया गया। ये विस्तारक है भाजपा का, इनको बुलाकर थाने में नीचे बैठाया गया, प्रताड़ित किया गया। राजकुमार मंडल अध्यक्ष भाजपा के पीछा मोर्चा के, ये दिव्यांग हैं विनोद जी पैर से, इनके यहाँ गंभीर मामले में फर्जी फंसा। क्यों फंसाया जा रहा? आप भी समझ सकते हैं कि जब भी किसी को फर्जी फंसाना और नाम निकाला जाता है उसके बीच में एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है जिसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो हमारे यहाँ थाने में भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर सरकार के खिलाफ कोई नारा लगाता है, अभी पिछले मुहर्रम में सरकार के खिलाफ नारा लगाया था, नामर्द सरकार है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीड़ित अगर जाता है उसकी कार्रवाई होती है। अभी एक मुंगेरी में यज्ञशाला चल रहा था, वहाँ एक आके यज्ञशाला में देवी देवताओं को गाली दिया, उसके ऊपर शांति भंग की कार्रवाई होती है और इन गरीबों के ऊपर गंभीर मुकदमाएं दर्ज किया जाता है। यह कैसी कानून व्यवस्था है? आज की कानून व्यवस्था है कि जो अंग्रेजों की कानून व्यवस्था है? दोनों की तुलना किया है तो आज सिसवा उसी ढर्रे पे चल रहा है। जिस तरह अंग्रेजों में कोई बोल नहीं पाता था, कोई कहीं जा नहीं पाता था, जो बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था, आज हमारे गरीबों के साथ भी वैसा हो रहा है। तो महोदय, आपके माध्यम से एसपी साहब को संज्ञान में हम लोग ले जा रहे हैं। आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश योगी जी और भी लोगों के संज्ञान में भेजना चाहते हैं कि यह गंभीर मुद्दे हैं। गरीब आपको वोट देते हैं, गरीब आपके साथ चलते हैं, गरीबों के लिए आप काम करते हैं, तो गरीबों के लिए न्याय भी दिलाने का काम आप लोग करें। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक गरीब कहीं ना कहीं दुखी होगा, सड़कों पर आएगा, नहीं तो
तो कहीं ना कहीं बेबस होकर अपने घर में बैठ जाएगा और कानून व्यवस्थाओं से वो विश्वास उड़ जाएगा। तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ। अच्छा धर्मनाथ जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री का दूसरा गृह जनपद माना जाता है, ऐसे में ऐसे थानेदारों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि जो पीड़ित है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जिसे राजन जी ने मुलाकात भी किया है, क्या लगता है कार्रवाई होगी या फिर इनके रसूख के बदौलत सारी कार्रवाइयों की जो प्रार्थना पत्र हैं वो ठंडे बत्ते में दब जाएंगे? देखिए, रसूख की जो बात है, रसूख तो नहीं है, मगर ये है मनबढ़। रसूख नहीं कहता है, मनबढ़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं दलाल जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो मनबढ़ाई बढ़ जाती है। कार्रवाई होती रही है, पिछले बार भी कई बार मामले हम लोग कार्रवाई हुई, यही एसपी महोदय कार्रवाई किए, मगर इन मनबढ़ों का शिकायत करने का कोई नहीं आता था। हम लोग आए हैं और विश्वास है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर ऐसे दरोगाओं को लाइन हाजिर किया जाएगा और अच्छे दरोगाओं को भेजकर जनता के बीच में जो सरकार कहती है जनता को मित्र के रूप में रखो, दुश्मन की तरह नहीं, और ऐसे दरोगा के भेजकर कहीं ना कहीं थाने कोठीबार को कहीं ना कहीं फिर पुनः विश्वास में लाने का काम हमारे एसपी महोदय करेंगे। क्या आरोप था आपका? किस? मेरा आरोप यही है कि मेरे गांव में ही शंकराज विश्वकर्मा जी हैं, इनसे कोई मामला हुआ था किसी से, तो मैं इनके साथ गया था देखने क्या मामला है। मैं वहाँ चल गया, उस मामले को लेकर के किसी के सौ पर जो है कि हमको जो है कि थाने में बैठा लिया गया 2 घंटा कि आप क्यों आए हैं। उस दबंग व्यक्ति ने कहा कि हमारे ड्राइवर को जो है कि लाठी डंडा लेकर गए थे, हम बिल्कुल लेकर नहीं गए थे। आप पीड़ित की तरह से पैरवी करने गए थे, पीड़ित को न्याय दिलाने गए थे? पीड़ित को जो है कि न्याय दिलाने के लिए गए थे, पीड़ित के पक्ष में, इसलिए जो है कि न्याय दिलाने की वजह से जो है कि हमको वहाँ जो है कि 2 घंटा 3 घंटा बैठाया गया। हमने पूरा परिचय दिया, कहे कि ऐसा है, हम आपको ऊपर मुकदमा लिख देंगे। ऐसे जो है कि कई हमारे कार्यकर्ता धमकाते हुए आपकी बोलती बंद कर दी गई? वो धमकाते हुए हमारी बोलती बंद कर दी गई। इसी तरह हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं। क्या आरोप लगाकर आप? मदेसिया जी। मैं राजकुमार गुप्ता हूँ, गांव की सेवा हरदम करता रहता हूँ। मेरे गांव के पूरन विश्वकर्मा की पत्नी है। किस ग्राम सभा की? ग्राम पकड़ी चौबे, कोठीबार थाना क्षेत्र के। इनके घर को कुछ मनबड़ व्यक्ति के आदमी ने तोड़ दिया। उस समय मैं महाराजगंज में था, गांव में गया, लोग कहने लगे भाई गरीब की मदद करो। मैं थाने पर लेकर गया, दरोगा जी इनको खदेड़ दिया, कहा अभी तुमको बहुत पिटाई खाओगे। फिर इनको मैं एसपी यहाँ महिला के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? हाँ, अशब्द शब्दों का प्रयोग किए। फिर हमने इनको एसपी यहाँ लाया, एसपी साहब ने आदेश दिया, मुकदमा दर्ज हुआ है। 6 बजे इनकी मुकदमा दर्ज होती है, तो मनबड़ की मुकदमा 8 बजे रात को दर्ज होती है। आखिर कैसे ये कृत्य थानेदार साहब कर रहे हैं, जबकि पुलिस अधीक्षक सोमेन मीणा का साफ तौर पे कहना है कि जो पीड़ित है उनको केवल न्याय मिलेगा, जो जबकि फर्जी मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं किया। आखिर किसके सह पे ये कर रहे हैं? ये मनबड़ों के सह पर, पैसे की सह पर किए हैं। ग्राम प्रधान हमारे यहाँ के मोहम्मदा उनके सह पर किए हैं और हमारी नाम फर्जी तरीके से डाल दिया गया, जो कि मैं सर महाराजगंज में था, LIC ऑफिस में था। यही है यहाँ के थानेदार की सिस्टम, और जो बोलता है उनको भद्दी गालियाँ देते हैं, यही काम है। क्यों घर तोड़ा गया, किसके सह पे तोड़ा गया और आपको थाने पे किस तरह का न्याय मिला? हमके कुछ अन्याय नहीं मिलल। हमार घर हम रानी नहीं घरे, हमन के निचलल तारीख देखत रहन जा। आई प्रधान मिल के किनारे ठड़ा हो के हमार घर तुड़वा धनल। जब गांव में आई तो गांव के लोग कहल आ तनी तो हमारे मालिक को उठा के धई के पटक के खमता से मार देना, गोट कोट थी हो गई। ओकरे बाद इसे थाने पर गई, थाने पर कोनो अन्याय नहीं भइल, न्याय नहीं मिलल। फिर हम यहाँ आई, यहाँ से थी भइल, ओइजा गई तो हमारे पर मुकदमा लिख के 6 बजे भेज डालना, आ वो लोग के 8 बजे रात के मुकदमा। अच्छा, जो आपका घर तोड़ा उसकी तरफ से भी आपको मुकदमा दर्ज? हाँ, उनके धर तो हमारे पर मुकदमा कह दलस कि हमके मारले बना। यानी कि मार भी आप खाई, चोटिल भी आप हुई और न्याय भी आपको नहीं मिला? हाँ, नहीं मिलल, मुकदमा भी झेलना पड़ा? हाँ, मुकदमा हमारे साथे गए दूसर केहू तुना कोई डार दिया। राजकुमार गुप्ता गए थे। धर्मराज जी, आज तक ऐसा नहीं देखा गया था सिसवा में ऐसे बड़े बड़े थानेदार आए, अपराधियों को न्याय देने की तत्परता दिखाई थी। ऐसे में इनका मनोबल इस कदर बढ़ना और पीड़ितों को न्याय देना, कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि थाने पे जो भी पीड़ित हैं इस डर से थाने पे जाने से कतराएंगे। एकदम आपकी बात सही है, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं, मगर एक समीक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं न्याय पीड़ित हैं। ये 3 लोग हैं, ये बुजुर्ग लोगों के साथ अन्याय हुआ, घर तोड़ा गया, मारा गया, इनके मुकदमा दर्ज किया गया। ये कहाँ का कानून का काम कर रहा है? काला कानून बन गया है। पीड़ितों के साथ ही अन्याय की जगह पे उन्हें अन्याय के जब अन्याय किया जा रहा है, ये व्यवस्थाएं नहीं चलनी चाहिए। थानेदार साहब का मनोबल नहीं डाउन होता है, नहीं गिरता, वो पीड़ितों को न्याय नहीं देते, तो अगला कदम क्या होने वाला आप लोग का? देखिए, अगला कदम ये आगाज है। हम लोगों ने जब भी आप लोग का सहयोग मिला तो कार्रवाई तो
तो निश्चित हुई है, विश्वास में मुझे पूरा होगा। नहीं होगा तो आगे हम लोग ऊपर भी मिलेंगे, धरना प्रदर्शन करना, तो ऐसे मनवर दरोगा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि पीड़ित के साथ आप भी कहीं ना कहीं आपका भी सिंपैथी होना चाहिए, आपका सिंपैथी है, इसलिए हमको लगता है न्याय मिलेगा, उनके कार्रवाई होगी, आगे जो भी दरोगा होंगे उनको सबक मिलेगा कि अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय मिला। क्योंकि योगी जी की सरकार है, वो कहते हैं कि अगर अन्याय करने वाले हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बुलडोजर चले। तो मैं उनसे फिर मांग करता हूं कि अगर उनके कर्मचारी अगर ऐसा अन्याय कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्या कदम होगा अगला अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? जन आंदोलन। अगर अगला कोई कार्रवाई नहीं होता है, ऐसे कार्रवाई का भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रक लिए हैं, देखे हैं और कहे हैं कि मैं जांच करके उचित कार्रवाई मैं जरूर करूंगा, तो भरोसा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब से आए हैं तब से क्राइम हमारे वहाँ बढ़ गया है। अभी हमारे घर से 10 कदम दूरी पे ही चाकू से वार किया गया है। एक ब्राह्मण व्यक्ति हैं, उनको चाकू से मारा गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 151 में चालान करते हैं। 900 से पैसा भारी भरकम लेते हैं और इसके ऊपर भी कार्रवाई कर, जो चाकू मारते हैं, जो मार खाता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। ऐसे थाना प्रभारी अखिलेश सिंह जी हैं। यानी कि इनके राजकाज में किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा? किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा और सुरक्षित कोई नहीं है। हमारे ऐसे लोग तो हमारे पर कई बार आक्रमण हो चुका है। न्याय तो मिलना दूर, सुरक्षा भी नहीं हो पाएगा। ऐसे थानेदार की पोस्टिंग तो क्या, ऐसे थानेदार की बर्खास्तगी होनी चाहिए। मैं ये शासन से मैं मांग करता हूं कि इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। हमारे साथ ये सिसवा समेत महाराजगंज के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि जन थे, जिनका आरोप है कि सिसवा में तैनात कोठीभार थाने के थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह की इतनी मन दबंगई है कि वो पीड़ितों को न्याय ना देकर पीड़ितों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करते हैं और फर्जी मुकदमा लादते हैं, और जो भी उनके तरफ से पैरवी करने जाता है, जो भी न्याय की मांग करने जाता है, उनको थाने में बैठाते हैं और जबरन उनको बेइज्जत करते हैं और बेइज्जत करके उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उनकी बोलती तक बंद करा देते हैं। ऐसे में जब जनता के सेवक जो हैं वो जनता की सेवा करना भूल जाते हैं, तो ऐसे तमाम लोग हैं, जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जो सड़कों पर आंदोलन करते हैं और जनता के सेवकों को उनके ठीक रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण गौतम के साथ अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, जिला मुख्यालय महाराजगंज।